हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टेक बहू, जो लाती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक लाइफ सिंपलर एंड इजियर। अगर आप कनाडा इमिग्रेट कर रहे हैं और आपकी पहली फ्लाइट है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं मेडिसिन कौन सी पैक करूँ जाने के लिए जो मुझे इमिडिएटली शायद ज़रूरी हो, तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पैक करनी ज़रूरी है और आपको उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कैरी करना है। सो विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया में काफ़ी मेडिकेशन हम लोग खुद अपने आप को सेल्फ प्रिस्क्राइब कर लेते हैं, जिससे यहाँ नहीं होता। कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो हम रेगुलरली इंडिया में कंज्यूम करते हैं और शायद उसके लिए यहाँ प्रिस्क्रिप्शन लगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इंडिया से ही लेके आएँ, ताकि जब तक हम यहाँ हमारी कवरेजेस स्टार्ट नहीं हो जाती, हम यहाँ की चीज़ें समझ नहीं जाते, एटलीस्ट छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ के लिए हमें कहीं स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ना पड़े। एक और चैलेंज जो मेडिकेशन के साथ आता है, यहाँ आके जो टर्म्स होती हैं कि कौन सी मेडिसिन को क्या कहते हैं, क्योंकि सॉल्ट सेम होते हैं लेकिन ब्रांड्स अलग होते हैं। तो वो मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी मेडिसिन यहाँ क्या सॉल्ट के लिए क्या खाते हैं इंस्टेड ऑफ जो हम इंडिया में खाते हैं, ताकि यहाँ से हमें मैप करना इजी हो। लेकिन ये मेडिसिन मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ और मैं रेकमेंड करूँगी आपको भी कैरी करने के लिए। जैसे ही आप कनाडा मूव करते हैं तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें कनाडा आपको कवर नहीं करती है। कनाडा गवर्नमेंट आपके सारे मेडिकल खर्चे नहीं कवर करती है, और अगर आपके 3 मंथ्स हो भी जाते हैं और आपकी जॉब नहीं लगती है तो भी दवाइयों का खर्चा आप ही पे होता है। यूजुअली जब आप परमानेंट जॉब लेते हैं, नॉट व्हेन यू आर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप परमानेंट जॉब लेते हैं तभी आपको मेडिकल कवरेज मिलता है जिसमें आप मेडिसिन को भी क्लेम कर सकते हैं। इसलिए कुछ मेडिसिन पैक करके लाना काफ़ी हैंडी है। तो ये है मेरा मेडिकल किट जो मैं आज आपके साथ खोलने वाली हूँ और शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर काफ़ी टाइप्स के मिलते हैं। एक होता है जो मर्क्यूरी वाला होता है, एक ये ऑटोमेटिक वाले होते हैं, एक वो दूर से चेक करने वाला जो हमने टीवी में आजकल बहुत देखे हैं। बहुत सारे टाइप के होते हैं। थर्मोमीटर बेस्ड ऑन आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं, कनाडा में बहुत एक्सपेंसिव हैं। मैंने $72 के भी थर्मोमीटर्स देखे हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है क्योंकि जो मैं इंडिया से लाई थी वो टूट गया था, क्योंकि मैं मर्क्यूरी वाला लाई थी। लेकिन जो ये मैंने लिया है ये $15 या $17 का है। इसके फ्रंट पार्ट बड़ा क्यूट सा है बच्चों के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये आप एक कैरी कर सकते हैं, 1 या 2। अगर आप मर्क्यूरी वाला कैरी कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ब्रेकेबल को भी कैरी कर रहे हैं तो 1 या 2 ले लीजिए, नहीं तो नॉर्मल 1 तो आपको रखना ही चाहिए। फ्यूचर में आपको लेना चाहिए, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो मेक श्योर आप प्राइस देख के ले रहे हैं या अमेज़ॉन से ले रहे हैं जहाँ आप कंपेयर करके ले सकें। अगली चीज़ चलते हैं हम ड्रॉप्स की तरफ। तो कुछ 2 ड्रॉप्स हैं जो मैं काफ़ी रेकमेंड करूँगी। एक है ये क्लियर वैक्स। क्लियर वैक्स बेसिकली एक ईयर वैक्स क्लीनिंग के लिए है। यहाँ जो भी दवाइज और ड्रॉप्स मिलती है, गुड क्वालिटी वंस, वो $5 to $15 से स्टार्ट होती हैं और $20 to $30 तक बेसिक मेडिकेशन भी जाती है। इसलिए टू स्टार्ट विद जब आपकी सैलरी नहीं होती तो ये चीज़ें बहुत ट्रिक करती हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि बेसिक ड्रॉप्स जैसे ये क्लियर वैक्स 1 या 2 बॉटल्स आप कैरी करें अपने साथ। फिर नेक्स्ट चीज़ होगी आइस के लिए ऑन टीयर्स। आप ये में ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जैसे ड्राई आइस के लिए होता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारी बहुत ड्राई आइस की प्रॉब्लम रहती है, तो इसीलिए हम लोग तो हर महीने ये यूज़ करते हैं। तो ये हमारे को काफ़ी यूज़फुल लगा। हमने यहाँ से जो लिया था, बिकॉज ऑब्वियसली स्टॉक लास्ट नहीं करता, तो वो करीब $10 का था, लेकिन क्योंकि हमने 4-5 ही बॉटल्स लाई हुई थी जो हमारी 1 महीना चल जाती है 2 लोगों के लिए, तो हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए थे, तब हमने और खरीदी थी। तो ये भी मैं काफ़ी रेकमेंड करती हूँ। और नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग यूजुअली पर्स में लेके घूमते हैं, हैंडब्लास्ट। ये बैंडेड रखना बहुत ज़रूरी है इनिशियली। ये कॉस्ट के लिए नहीं है, ये क्योंकि आपका बॉक्स कंप्लीट करने के लिए है।
अब चलते हैं कुछ ऑइंटमेंट्स की तरफ। ये है ओरासोर। दिस इज़ बेसिकली जो मुंह में छाले हो जाते हैं उसके लिए होती है, तो कोई भी जेल आप रख सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। ये बर्न हील है, आप बर्नॉल या कोई भी जो होती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक है ये सोफ्रामाइसिन जो आपको रखनी चाहिए कोई कट्स या उसके लिए। और फिर जो लास्ट चीज़ मैं कैरी करती हूँ, इच गार्ड, जो काफ़ी यूज़फुल होती है। एक और चीज़ जिसके बिना मैं कहीं नहीं ट्रैवल करती इवन लोकली, तो कनाडा आना तो भूल ही जाओ, इज़ इनो सॉल्ट। ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है और अगर आप इसको वैसे नहीं यूज़ करें तो एनीवेज ढोकला या इडली बनाने के ये काम आ ही जाएगा, सो देयर इज नथिंग टू लूज़। अब चलते हैं पिल्स की तरफ। मेरे पास कुछ मैंडेटरी पिल्स हैं जो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप कैरी करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरासीटामोल के जैसे डोलो या क्रोसिन कोल्ड एंड फ्लू, जो आपको सूट करे ये आप कैरी कर ले, या सुमो जो हम खाते हैं, एक ये बहुत मैंडेटरी चीज़ है। फिर जो हम लोग नेक्स्ट चीज़ खाते हैं है ये कॉम्बिफ्लैम। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, ये मेरा लास्ट पत्ता है, ये बहुत यूज़ करते हैं हम, तो ये कॉम्बिफ्लैम भी इनिशियली ये लेने के लिए ज़रूरत रहेगी। फिर एक और है एक्सट्रीम ब्रूफिन, जैसे आपको पेन या कुछ हो, ये दवाइयाँ हम इंडिया में बहुत इजीली लेते हैं, हालांकि ये लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ मैंने आके सीखा कि ये सेल्फ मेडिकेशन वाला लॉजिक इतना सजेस्टेड नहीं होता है, नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन आदत को छोड़ने में टाइम लगता है और ये आप इतनी मेडिसिन नहीं कैरी कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा लिमिट में कैरी करना है। लेकिन वी आर जस्ट कवरिंग यू फॉर द फर्स्ट 3 months, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने आप से ही उसको सॉल्व कर सके, जैसे आप इंडिया में करते थे। फिर चलते हैं थोड़ी सी पेट की दवाइयों की तरफ। ये है पुदीन हरा जो हम कैजुअली खा लेते हैं, और फिर है ये नॉर्फ्लॉक्स TZ जो स्टमक इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अगेन अगर ये आप यहाँ ख़रीदना चाहे तो बाकी सारी जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है वो आप खरीद सकते हैं, ओवर द काउंटर कहते हैं उसको, लेकिन ये वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं ये आप खरीद नहीं सकते, इसको आपको प्रिस्क्रिप्शन ही चाहिए होता है। इसलिए अगर आप यूज़ टू हैं और फर्स्ट 3 months में आप कंफ्यूज है कि मेरे को कवरेज नहीं मिलेगा मेडिसिन का या जो भी है, तो आप श्योरली ये कैरी ज़रूर कीजिए, एक पत्ता अपने लिए इमरजेंसी के लिए। एंटीबायोटिक्स की बात हो ही रही है तो एक अमॉक्सिलिन भी अपने साथ 500 mg ज़रूर कैरी कीजिएगा। फिर आती है एक और दवाई, अगर स्टमक की बात कर ही रहे हैं तो 2 दवाइयाँ और इम्पॉर्टेंट है। ये मेफ्थाल स्पैज है जो स्टमक और एब्डोमिनल पेन के लिए बहुत यूज़फुल है, और दूसरी है पैंटासिड, तो गैस और इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत यूज़फुल है, ये भी आपको रखनी चाहिए। अब चलते हैं दांतों की पेन की तरफ। तो दांतों के लिए कैट्रोल D है, वैसे क्रोसिन और अमॉक्सिलिन भी काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन ये कैट्रोल D भी एक काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर लास्टली हम चलते हैं एंटी एलर्जिक्स की तरफ। ये एट्रैक्स है, तो ये एट्रैक्स का एक पत्ता मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास, और ये CZ है जो कोल्ड और फ्लू के लिए हम लोग कैजुअली ले लेते हैं, ये वो वाली दवाई है जो एंटी एलर्जिक्स है। अगेन एंटी एलर्जिक्स भी ओवर द काउंटर नहीं मिलती हैं, तो आपको उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, तो आप उस हिसाब से कैरी करना। एक और है जो मैं कैरी करती हूँ इज़ सॉबिट्रेट, बट ये मैं सबको सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शेयर अगर किसी को ज़रूरत हो। लास्टली ये दवाइयाँ कैरी करने के लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक दवाइयाँ हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप कोई होम्योपैथिक दवाई लेते हैं या आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो यहाँ वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो प्लीज़ अपना स्टॉक वहाँ से लेके आइए, और एक प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर से साइंड प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ हैंडी ज़रूर रखिएगा। ये सारी मेडिसिन अपने चेक इन बैगेज में रखिएगा, अपने हैंड बैगेज में मत रखिएगा। जो ये बाकी दवाइयाँ हैं इतनी सारी आपको नहीं कैरी करनी हो सकती है, लेकिन हाँ एक क्रोसिन या कॉम्बिफ्लैम जो या एक स्टमक इन्फेक्शन की दवाई आप हैंड बैग में ज़रूर कैरी कीजिए। कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, फ्लाइट लंबी होती है, कभी भी आपको कोई फूड हिट कर सकता है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई विल मेक अनदर वीडियो टू टेल यू कि यहाँ जब हम दवाई खरीदने जाते हैं तो कवरेजेस कैसे यूज़ होती है, कौन सी ओवर द काउंटर होती है, कौन सी प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिलती है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर अच्छा लगा
हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर गई हूँ तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसे पिन कर दूँगी ताकि मेरे सारे व्यूअर्स उसे देख सके। कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आई एम हियर ओनली टू हेल्प एंड गिव टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक लाइफ सिंपलर एंड easier. Till next time, this is your Tech Guru signing off.